आज का सुंदर सा दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। अब तक परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग भी सुरक्षित। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम निकोल डैनियल है और मेरे चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जिसका नाम है क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। मैं अपने चैनल पे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके गुडनेस के बारे में, उसने मेरे जीवन में जो अनुभव दिया है उसके वचन के बारे में, ये सारी बातें मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग जो है इन वीडियोस से जो मैसेज मैं शेयर करती हूँ उनसे आप आशीषित होते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, उसके दया को अनुभव करते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ और मैं आप लोगों को सॉरी भी कहना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया था क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसके लिए नहीं कर पाई। तो आई एम सॉरी। और आज का जो वीडियो है, आज का जो मैसेज है बहुत ही एनकरेजिंग और एक बूस्टिंग मैसेज होने वाला है क्योंकि जब जो चीज़ मैं अनुभव करती हूँ पूरे वीक में, पूरे हफ्ते में, तो मैं वही आप लोग के साथ मोस्टली शेयर करती हूँ। परमेश्वर जो मुझे अनुभव देता है, परमेश्वर जो मुझे सिखाता है। तो आज का भी मैसेज उसी तरह है कि एक एनकरेजमेंट हमें इन सिचुएशन में चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम वही जानने वाले हैं और अपने आप को एनकरेज करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है डोंट गिव अप। हमें हार नहीं माननी है या हार नहीं मानना। तो अभी का जो सिचुएशन है हम सब के लिए एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हम दुखी है, जहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में या परमेश्वर की दया के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, मेरा ये सिचुएशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या फिर क्यों मेरे लाइफ में ये सिचुएशन आया, इसका एंड कब है। ये सारे क्वेश्चन से, ये सारी बातों से हमारा जो विचार है वो चल रहा है। और ऐसे विचार में जब हम बहुत ही मायूस और बहुत ही नाराज हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेस भी फील करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमें संभाल रहा है, परमेश्वर हमें चला रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा दुख आ जाता है। एक हम हमारे विचारों में खो जाते हैं, हम हमारी तरीके से सोचने लगते हैं। तो जो लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आज का मैसेज उनके लिए है। मुझे पौलुस का एक वचन याद आता है, 2 तिमोथी उसका 4 का वर्स 7, चौथा अध्याय उसका 7वां वचन। उसमें पौलुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। इस प्रकार का स्टेटमेंट पौलुस उस वचन में कहता है। यानी एक विश्वासी को जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है अपने जीवन में, तो उसके जीवन में कुश्ती, यानी इंग्लिश में हम कह सकते फाइट, होता ही है। अब लिटरली मैं उस फाइट के बारे में बात नहीं कर रही जो दो व्यक्तियों के बीच में होती है। फाइट यानी हर एक सिचुएशन जो हमारे लाइफ में आती है, जो हमारे लिए नहीं है, हमारे अगेंस्ट है, हमारे विरोध में है, उसके खिलाफ लड़ना, वो फाइट। तो हम विश्वासी को ऐसी दौड़ दौड़नी है। पौलुस जो है वो इस प्रकार की दौड़ के बारे में बात कर रहा है। वो इस प्रकार के दौड़ को उसने पूरा किया है जहां पर उसे फाइट करना पड़ा उस हर एक सिचुएशन से। अपनी गरीबी से हो सकता है, बीमारी से हो सकता है, आपके लाइफ का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई भी चीज, आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी, आपके चर्च के अंदर आप कैसे हो,
कोई भी प्रकार का सिचुएशन जो आपके अगेंस्ट है, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, आपके दौड़ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपके दौड़ को खत्म करने के लिए, आपके दौड़ को वहां पर ही समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, उन सारी बातों के विरोध में हमें फाइट करना है, हमें लड़ना है। सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल आता है हमारे दौड़ में, वो पहली चीज ये है कि हमारा विचार हमेशा हमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। उसके बाद फिर बाकी की बात हमारे सोच से शुरुआत होती है। तो कोई भी चीज, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, कोई भी बातें हो सकती है आपके लाइफ की, लेकिन उस दौड़ में पौलुस हमें बता रहा है कि उसने फाइट किया, उसने हार नहीं मानी, उसने उस दौड़ में गिव अप नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि ऐसी दौड़ मेरे लिए क्यों है, ऐसा प्रकार का तकलीफ मेरे लिए क्यों है, ऐसा प्रकार का कांटा मेरे लिए क्यों है, मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, या फिर मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इतना सारा काम करता हूँ, फिर भी मेरे लिए इस प्रकार की दौड़ क्यों है। नहीं, ये दौड़ जो है वो हर एक विश्वासी के लिए है। जो भी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके चुनता है, अपना पिता करके मानता है, उसके जीवन में इसी प्रकार की दौड़ होती है, जो आसान नहीं होती है, जो मुश्किलों से भरी हुई होती है। We always think that blessing, आशीषों को लेकर ही हमें चलना है। वो है, आशीष है, हम परमेश्वर की संतान है, यही हमारे लिए बड़ी आशीष है, आशीषें है। लेकिन हमारी दौड़ जो है वो सब मुश्किलों से भरी हुई रहेगी, तकलीफों से भरी हुई रहेगी, लेकिन वो मुश्किलों के अगेंस्ट हमें फाइट करना है, हमें स्टैंड करना है, हमें सर्वाइव करना है और अपने विश्वास की रखवाली भी करनी है। जो हम अभी इस सिचुएशन में, जैसे अभी हमारा जो सिचुएशन है, हम सब लोग उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो कोविड-19 है। कोई उस बीमारी से गुजर रहा है, कुछ लोग उस बीमारी का जो डिसएडवांटेज है, जैसे किसी ने अपने नौकरी को खो दिया है, किसका एजुकेशन रुका हुआ है, किसी का घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स है, जो इन दिनों में मुझे भी सुनने मिल रहा है कि किस प्रकार का प्रॉब्लम्स है लोगों के लाइफ में, हम सब के लाइफ में। लेकिन फिर भी हमें, अगर हमने परमेश्वर के नाम को हम जानते हैं और उस पर हम विश्वास करते हैं, तो ये दौड़ हमें दौड़नी है। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग इसी बात से चूक रहे हैं। दौड़ में दौड़ते दौड़ते बहुत से लोग हार मान जाते हैं, ये सोच लेते इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबत क्यों मेरे लाइफ में। ये तकलीफों से उन लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और मान लेते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, मेरे लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आया, मैं क्यों कोविड पॉजिटिव हो गया, या फिर मैं क्यों मेरे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा क्या है, मैं तो एक अच्छा और धर्मी जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये हमारी दौड़ है। इससे भी बढ़कर अगर हमारे जीवन में तकलीफ आएगी, इससे भी भयंकर सिचुएशन अगर हमारे जीवन में आएगा, तो उसमें भी हमें फाइट करना है और उसमें भी हमें हमारे विश्वास की रखवाली करनी है, ताकि हम पौलुस के जैसे उसने अपनी दौड़ को पूरी की। वो दौड़ के बीच में नहीं कह रहा है, उसने जब पूरी की तब उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपनी विश्वास की रखवाली की है, मैंने फाइट किया है। तो ये हमें भी करना है। हम सोचते हैं विश्वासी जीवन जब प्रभु को प्राप्त कर लिया तो एवरीथिंग विल बी अ ब्लेसिंग, एवरीथिंग विल बी गुड। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में, इस बात को याद रखें। तो आज मैं उन सारे लोगों को इस बात से एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है। आपके लिए जैसी भी दौड़ है, भयानक हो, ऊपर नीचे इस प्रकार की आपकी दौड़ हो, उस दौड़ में आप थकोगे भी, उस दौड़ में आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है, उस दौड़ में आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन स्टेट में भी जा सकते हो। लेकिन उस दौड़ को हमें दौड़ना है, उस कुश्ती को हमें लड़ना है, उस फाइट को हमें लड़ना है। ऑब्स्टेकल कोई भी आने दो, अपने विश्वास की रखवाली हमें करनी है, हमारे विश्वास को संभाल के रखना है, ताकि वही हमें जीवन का मुकुट दे सकता है। तो
तो इन सिचुएशन में आप हार मत मानो, डोंट गिव अप, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। जिनके पास परमेश्वर नहीं, शायद वो गिव अप कर देंगे, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हो, वो कितना अच्छा और कितना भला है, आप वो जानते हो। सो डोंट गिव अप इन योर रेस। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर मुझे भी और आप सबको इसी बात से एनकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि उसने भी गिव अप नहीं किया, अपनी जान को हमारे लिए दे दिया ताकि हम सब पाप से आजाद हो जाए। तो अगर हमारा परमेश्वर गिव अप नहीं कर सकता तो हम भी गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। सो डोंट गिव अप। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही, आप जिस प्रकार की दौड़ को दौड़ रहे हो इन दिनों में, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके परिश्रम को देख रहा है और आपके विश्वास को भी देख रहा है। तो अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास को संभालो, उसको डगमगाने मत दो। सो डोंट गिव अप, बी एनकरेज इन योर लाइफ। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसके साथ समय बिताओ, आपको वो जरूर जरूर एनकरेज करेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप सबको आशीषित किया है। तो मैं आप सब से मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक परमेश्वर के सुंदर से वचन के साथ में। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।